वो मिस्टर भास्कर जो हार गए चुनाव, भास्कर साहब, वो 17-16वें राउंड तक ईवीएम ठीक था। अणुशक्ति नगर से जो सॉरी जो स्वरा भास्कर के पति, फवाद जी, वो 16 राउंड तक ईवीएम ठीक था, 17 में खराब हो गया। अभी अब ऐसी बातों करेंगे तो जो लेजिटिमेट सवाल है ईवीएम को लेकर, कुछ लेजिटिमेट सवाल है, लोग उसको गंभीरता से नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पर सोचना होगा। सही बात। अब जिनके लिए भी उन्होंने कैंपेन किया वो सारे हार गए, तो ये क्या करना है, कैसे करना है, इस पे सोचना चाहिए और कामली सोचकर इस पे आगे की रणनीति बनानी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, तो ये बात जो अभी कह रहे हैं तहसीन, ये बहुत संजीदगी से इन्होंने बात रखी कि भाई आप 16वें राउंड तक जब जीत रहे होते हैं तब तक आपको ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखता, और जैसे ही आप एक राउंड पीछे होते हैं तो आपको लगता है कि ये तो सब गड़बड़ है। मतलब ये वाला जो जिसको कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाला मामला जो है, ये भाई कब तक ये रिजल्ट मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। ये जो मर्जी कहें तहसीन भाई, मैं वो कह रहा हूं जो संजय राउत ने, उसके बाद अभी पवन खेड़ा साहब भी थे, उन्होंने भी बोला मीडिया पे, फिर जयराम रमेश जी ने भी बोला, तो मैं उस लाइन को टो करता हूं, इनकी लाइन संजय राउत पूछ रहा है और संजय राउत जी पूछ रहे कि महायुति का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भैया हमें दाल चावल नहीं मिली, उनको बिरयानी नहीं मिली, वो हो रहा है दाल चावल कोई विषय नहीं है, उनको बर्गर नहीं मिला। जो कांग्रेस का फॉर्मल लाइन है, एक मिनट तहसीन भाई, आप फॉर्मल लाइन कांग्रेस की नहीं बोल रहे हैं। जो पवन खेड़ा ने बोला, जो संजय राउत ने बोला, मैं वही बात बोल रहा हूं। यही चीज हरियाणा में हुई थी, लोकसभा के समय में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस की, और अचानक 2-3 महीने के अंदर अंदर आप उसको 0 पर अंडा कर देते। अच्छा, तो नहीं, एक बात बताइए मुझे, विवेक कि महाराष्ट्र, वायनाड और बहुत सारी जगह नहीं, देखिए क्या ना, ये प्रेडिक्शन गलत है, ये 231 गलत फिगर है, ये साजिश है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस का नाम मैंने मान लिया, एक मिनट के लिए धरावी बेचे, ये साजिश है। ताली बजाने का मन कर, ऐसा नहीं है। मैंने कहा, मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया, सब गलत है जी। तो वायनाड सही है जी, हाँ मैं बता देता हूं, अब आप और झारखंड सही है, बिल्कुल। अब आप सुन लीजिए कैसे भाई, अगर क्या मैंने सुनिए ना सर, लिसन टू मी फर्स्ट, लेट मी स्पीक। पंजाब के अंदर इस वक्त आज की तारीख में अगर 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है, बीजेपी को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा कोई फर्क, इट डजंट मैटर, क्योंकि ऑलरेडी एक मिनट सुनिए, बात होती है कि एक राज्य के रिसोर्सेज को कंट्रोल कौन कर रहा है। जब ऑलरेडी पंजाब को आप कंट्रोल कर रही है, अगर वो 3 सीटें वहां एक्स्ट्रा जीत जाती है, फर्क नहीं पड़ेगा। कर्नाटका में 2 या 3 सीटें कांग्रेस अगर फिर जीत जाती है, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराष्ट्र से फर्क पड़ता है। महाराष्ट्र में 2 चीजों से फर्क पड़ता है, एक तो हिंदुत्व के अकेले चैंपियन बनना है, पुरानी शिवसेना को डिसिमेट करना है, दूसरा पैसा है मुंबई के अंदर, बिजनेस वहां से कंट्रोल होता है, तीसरा जो धरावी के ऊपर हमने एलिगेशन लगाया था अडानी साहब का, ये जबरदस्ती नहीं चाहते थे कि लीडर ऑफ, अगर ये जीत, सुन लीजिए, जीत से किसी को दिक्कत नहीं है, अगर आपकी जीत रियलिस्टिक। अच्छा, एक बात बताइए कि केंद्र जो सबसे बड़ी सरकार है देश की, गिव मी 10 सेकंड, अगर ये जीत रियलिस्टिक होती, 160, 155, 170, जो एक रियलिस्टिक जीत थी एनालिसिस के हिसाब से, आई वुड हैव कांग्रेचुलेटेड द बीजेपी। ये फर्जीवाड़े की जीत है, मतलब जीत भी आपके हिसाब से होना चाहिए, जनता के मैंडेट के हिसाब से नहीं, आप सुनिए, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना चाहिए। जब पुलिस वाला रिवॉल्वर लहराएगा तो जीत नहीं है वो। कमाल। एक बात बताइए, किस देश की सबसे बड़ी सरकार, भाई ये सब तो राज्य सरकारें हैं, जिस देश की सबसे बड़ी सरकार के अपने बूथे अल्पमत में आ जाने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? 204 अगर ईवीएम का चलता तो क्या बीजेपी को 240 सीटें मिलनी चाहिए? एक मेजर कॉज यूपी के अंदर इनकी अपनी इनफाइटिंग भी थी, कमाल, और वो सबको ममता काले भाई इस बात से तो फर्क पड़ेगा कि महाराष्ट्र कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन केंद्र में मोदी की सरकार अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। वहां चाहे जो दे दो, वहां चलेगा, लेकिन यहाँ ईवीएम में छेड़छाड़ करके ये जीतना ही जीतना है। भाई ये लॉजिक क्या ही चल रहा है? जब लोगों ने पैसा दिया इलेक्शन कमीशन को हरियाणा के चुनाव के बाद, और बोला वीवीपैट से हमारे इलेक्शन की मैचिंग ईवीएम से करवाइए, उसकी समय सीमा 8 दिन है। अरे 1.5 महीना हो चुका है, काउंटिंग नहीं हुई है। सुनो तो सर, मुझे बताइए क्यों नहीं हुई है? पहले इस सवाल का जवाब ममता का। मेरा क्या है रंजीत जी, मैंने पिछली बार जब लोकसभा में जिस दिन रिजल्ट आए थे तब भी बोला था आपके ही साथ कि
ये विपक्ष का एक ही गाना है, जब भी ये चुनाव हार जाते हैं और बेचारी जो ईवीएम है उसको मुन्नी से ज्यादा बदनाम कर देते हैं, मतलब मुन्नी से ज्यादा बदनाम ईवीएम हो जाती है, ईवीएम गलत हो जाती है। अरे सुनो तो सही विवेक भाई, सुनो, मुझे मालूम है आपको तकलीफ हो रही है, मुझे मालूम है आपको रोना आ रहा है, मैं जान रही हूँ, अरे तो सुन तो लो, अरे दादा सुनो तो सही, मुझे पता है आपने बड़े सारे एजेंडे एक साथ साधने हैं, चीन का है आपके साथ, इधर का है उधर का है, बड़े लोगों को आपको खुश करना है, पर शांति से सुन लो ना मेरी बात। सुनिए, जो आप बोल रहे हो ना कि मैं इस जनादेश को नहीं मानता, ये आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता दादा। ये महाराष्ट्र की जनता है, महाराष्ट्र का वोटर है और जनता ने अपना मतदान दिया है और आप जनता के मतदान का अपमान कर रहे हो, ये गलत है। नहीं, आप उनके मतदान का अपमान कर रहे हो, ये गलत है। आपको रोकूंगा बस। पंजाब में जैसा आप कह रहे थे, आपको शायद आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिन्होंने जीत हासिल की उनको फर्क पड़ता है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए, जरा केजरीवाल को सुनिए। महंगाई से छुटकारा दिलाया और उसकी दिन ब दिन की जिंदगी को बेहतर किया, तो दूसरी तरफ हमने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शानदार बनाया। हमारे से पहले दिल्ली मेट्रो की 200 किलोमीटर की लाइन बनी थी, हमने 450 किलोमीटर की लाइन बना दी मात्र 9 साल में। हमारे से पहले 65 साल में दिल्ली में 62 फ्लाईओवर बने थे, 65 साल में हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। पिछले 9 साल में 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनी है, 6800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, नालियां डली हैं। इतना विकास कभी नहीं हुआ दिल्ली का। सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई पूरी दिल्ली के अंदर, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैलने लगी, तो यहां से पंजाब आते थे जाते थे लोग, आते थे जाते थे, तो पंजाब के लोगों को पता चला यार दिल्ली में इतना विकास हो रहा है, हमारा भी होना चाहिए। पंजाब भी बड़ा पीड़ित था 2 पार्टियों के राज से, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, इनका नंबर आता था ये लूटते थे, उनका नंबर आता था वो लूटते थे। तो 2022 में पंजाब ने ऐतिहासिक बहुमत दिया और 117 में से 92 सीट दे के आम आदमी पार्टी को जिताया। और ये दिल्ली मॉडल पंजाब पहुंचा और पंजाब में वही सारे काम होने चालू हो गए जो दिल्ली के अंदर हो रहे थे। तो विवेक श्रीवास्तव कह रहे थे भले कि कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4 सीटों से, लेकिन देखिए केजरीवाल साहब कितने उत्साहित थे, कितने उत्साहित थे। तो भाई हाँ, तो नहीं, चुनाव में जीत हार का सब पर फर्क पड़ता है। और ये कहना कि छोटी जीत बड़ी जीत, जो जीतता है हारता है उससे जाकर पूछिए। खैर, मैं राधिका खेड़ा के पास चलूंगा एक बार। राधिका जी, एक तरीके से ये देखा जाए तो इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी उठाए जा रहे थे, खास करके महाराष्ट्र में, कि जो कि सीधे तरीके से देखा जाए तो तुष्टीकरण के मामले थे। जैसे वक्फ को लेकर के बहुत माहौल बनाया गया महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। भाई अब जब मैंडेट आ गया है तो क्या माना जाए कि वक्फ जैसे मुद्दों पे भी एक मैंडेट है? देखिए, ना हमने वोट जिहाद की राजनीति करी, ना हमने फतवे जारी करे। तो जिन लोगों के लिए फतवे जारी हो रहे थे, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र का नतीजा उठा के, तो आप देखेंगे जो मुस्लिम प्रभावित एरिया है, मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। और हम अगर मुरादाबाद की सीट का बाय इलेक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे तो 31 साल बाद वहां पे ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करी है, जहां पे 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, उस गढ़ को ध्वस्त करने का हमने काम किया है।